नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूं अगस्त 2020 महीने के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर भाग 3 के साथ। इससे पहले भाग 1 और एक भाग 2 में 25-25 क्वेश्चन मैं आपके लिए करंट अफेयर के करवा चुका हूं। इस लास्ट वाले पार्ट में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा थे, 30 क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब पर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैंने ग्रीन कलर से टिक लगाया हुआ है, आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी एक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है, उसके बारे में है ये। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ ये स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। सीवी रमन के नाम पर निर्मित 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन में चलित पुर्जे कम हैं और इसका वजन समान क्षमता वाले पारंपरिक रॉकेट ईंधन से आधे से कम है। ठीक है दोस्तों, तो इस रॉकेट का नाम क्या है? रमन, जो कि सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ताइक्वांडो यानी कि इंडियन ताइक्वांडो आईटी ने अपने एथलीटों के कल्याण के लिए एक रेफरी और एक एथलीट आयोग की स्थापना की है। ठीक है, तो आईटी ने अपने एथलीटों के कल्याण के लिए एक एथलीट आयोग की स्थापना की है। दूसरा फैक्ट है इसमें, रेफरी कमीशन रेफरी के प्रशिक्षण पर ध्यान देगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष खेल का पालन किया जाए। एथलीट आयोग एथलीटों के सर्वोत्तम हितों की देखभाल करेगा और किसी भी और हर प्रश्न का जवाब देगा जो उनके पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों गीतकार राहत इंदौरी का निधन हुआ है। आप देख सकते हैं, यही है मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी। मध्य प्रदेश के जाने माने उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का अगस्त 2020 में इंदौर में निधन हो गया। वे कोविड-19 सकारात्मक भी थे। कविता में 50 साल के करियर के साथ उन्हें मुन्ना भाई MBBS, करीब, घातक और इश्क जैसी हिट फिल्मों के गीतों के लिए जाना जाता था। उन्हें 1985 में भोजपुर विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में PhD से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ये डेटा रिकवरी सेंटर है, इसका नाम है कृषि मेघ। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बारे में अगला फैक्ट है, इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कीमती डेटा की रक्षा करना है। यह हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी कि NAARM में स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बेटियों को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बराबर संदायता यानी कि संयुक्त उत्तराधिकार का अधिकार होगा, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले ही मर गए हों। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में उपबंधित प्रावधान संशोधन के पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को संदायता की स्थिति में सम्मानित करता है। ठीक है दोस्तों, तो बेटियों के अधिकार के संबंध में है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, विश्व हाथी दिवस। हाथियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई थी। तो ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। हाथी एक लुप्त प्राय प्रजाति है और पिछले कुछ दशकों में राजसी जानवरों की आबादी काफ़ी कम हो गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो इसके बारे में है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंटस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्हें ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस।
अब ये क्यों मनाया जाता है? यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करता है। अगला फैक्ट है इसके बारे में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कब से मनाया जा रहा है दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने 11 अगस्त 2020 को एक नई सुविधा की घोषणा की है जिससे लोग खुद को सर्च में जोड़ सकें। हालांकि ये सुविधा मुख्य रूप से प्रभावित करने वालों, उद्यमियों आदि के लिए है, लेकिन ये वास्तव में किसी के लिए भी उपलब्ध है। इसका उपयोग करके आप अपने लिए एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं जो तब दिखाई देगा जब कोई व्यक्ति गूगल पर आपको सर्च करेगा। फीचर को पीपल कार्ड्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जीके का क्वेश्चन तो है ही, साथ में ये आपकी जागरूकता के लिए भी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी वन प्रभाग में खोला गया है। केंद्र उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के साथ अपनी 6 साल की लंबी परियोजना जिसका नाम है सिक्योर हिमालय के हिस्से के रूप में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आजीविका प्राप्त करना, संरक्षण, स्थायी उपयोग और उच्च श्रेणी के हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को फिर से ठीक करना है। अगला क्वेश्चन है, अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है, इसके बारे में है ये। भारतीय रेलवे ने OHE इंस्पेक्शन नामक एक एप्लीकेशन शुरू किया है। इस ऐप की मदद से रेलवे ट्रेन की देरी में आने वाली समस्या का जल्द पता लगाएगा ये ऐप और इसे जल्द से जल्द ठीक करवाएगा। ठीक है दोस्तों, इस ऐप का नाम क्या है? OHE इंस्पेक्शन। और ये क्या करेगा, जितनी भी ट्रेन होती हैं तो उनके देर होने की वजह पता लगाएगा और उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएगा। OHE निरीक्षण ऐप वास्तविक समय के OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट दोषों को पकड़ने के साथ साथ अलर्ट भेजने की अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन है, अभी एक पुस्तक लिखी गई है, तो इसका नाम क्या है? अमेजिंग अयोध्या, और ये नीना राय द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, ये नीना राय द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। राम मंदिर भूमि पूजन के साथ प्रकाशन संस्था ब्लूमबरी ने अपनी नवीनतम पुस्तक की घोषणा की है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या से शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी देगी। यह न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगा बल्कि पूजनीय राम और सीता के बारे में भी बताएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी दोस्तों एक सूचकांक लॉन्च किया गया है, सूचकांक जारी किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुकेश अंबानी के तेल टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 का एप्पल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? एप्पल है, और उसके बाद कौन है? उसके बाद है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और इस सूचकांक का नाम क्या है? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक एक वैश्विक धारणा अध्ययन है जो वित्तीय क्षमता के बजाय धारणा शक्ति के आधार पर PwC की ग्लोबल टॉप 100 कंपनियों की पुनर्स्थापना करता है। 2020 की सूची में एप्पल शीर्ष पर है जबकि सैमसंग तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको नंबर 1, 2, 3 पता लग गए हैं। नंबर 1 पर है एप्पल, 2 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और तीसरे नंबर पर है सैमसंग। अगला क्वेश्चन है, अभी प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। ग्रामीण भारत पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित पत्रकारिता वेबसाइट पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी कि PARI को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है किसको मिला है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, ये UPSC से संबंधित है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है।
यूपीएससी भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। वह अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो अभी नए बने हैं प्रदीप कुमार जोशी, ये अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे, जिन्होंने 7 अगस्त 2020 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, 1971 में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश एक स्मारक का निर्माण करेगा। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा। युद्ध 25 मार्च 1971 की रात को शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 25 मार्च 1971 की रात को, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। तो 2021 में इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उसके लिए स्मारक का निर्माण करेगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और उनके हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिन देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान को उजागर करने और बुनकरों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था। तो कब से मनाया जा रहा है दिवस? 2015 से। अगला क्वेश्चन है, अभी देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चली है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल 7 अगस्त 2020 से शुरू की गई है। इसने महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन किया। तो दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चली ये पहली बार ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। किसान रेल फलों और सब्जियों को ले जाएगी और कई स्टेशनों पर रुकेगी और उन्हें वितरित करेगी। किसान रेल की शुरुआत के साथ रेलवे का लक्ष्य किसानों की दोहरी आय में मदद करना है। अगला क्वेश्चन है, अभी सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसके बारे में ही क्वेश्चन। सबसे पहले आप सुरेश रैना को देख लीजिए, ये क्रिकेटर हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी वाली जो है इनका नाम है हरमनप्रीत कौर, ये भी क्रिकेटर हैं भारत की। ऐप ने वर्तमान में 3 प्रमुख कई खेल मोड और प्रतियोगिताएं हैं। उपयोगकर्ता आगामी मैचों में वास्तविक जीवन के खिलाड़ियों से बनी अपनी टीम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं, तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। आप इमेज में देख लीजिए पहले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कौन थे उपराज्यपाल? गिरीश चंद्र मुर्मू, और अब मनोज सिन्हा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया है, तो कहाँ लगता है ये मेला? हंदवाड़ा शहर में स्थानीय लोगों ने 2 दिवसीय उत्सव बंगस आवाम मेला का आयोजन करके अनुच्छेद 370 के हटने का पहला साल मनाया। तो ये कहाँ लगता है? ये जम्मू कश्मीर में लगता है। आपको इस मेले का नाम ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा थी? ये थी 370। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं। और 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी लास्ट ईयर। उन्होंने आधारशिला रखने के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। अगला क्वेश्चन है, अभी गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को गुयाना के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री भगत जगदेव, जिन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी, एक परिवर्तन दल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? श्री भरत जगदेव। नए प्रधानमंत्री श्री मार्क फिलिप, अटॉर्नी जनरल श्री अनिल नंदलाल और संसदीय कार्य मंत्री सुश्री गेल
23 एरिया ने 2 अगस्त 2020 को शपथ ली थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि गयाना के प्रधानमंत्री कौन है? श्री मार्क फिलिप्स। अगला क्वेश्चन है, अभी HDFC बैंक के नए प्रमुख बने हैं, तो पढ़ लेते हैं। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक को शशिधर जगदीशन को अगले प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी मिली है। ठीक है दोस्तों, तो शशिधर जगदीशन को अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है HDFC बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदित्य पुरी के अक्टूबर 2020 में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ने के बाद जगदीशन को उनका स्थान लेने की मंजूरी दी है। तो ये नियुक्ति किसने की है? RBI ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह, तो ये कब से कब तक मनाया गया? ये 1 से 7 अगस्त 2020 तक मनाया गया। हर वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? तो इसकी थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, थीम दोबारा बोलता हूँ, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। तो जितने भी दिवस होते हैं उसकी आपको दिवस के साथ साथ थीम भी ध्यान रखनी होती है। तो ये सप्ताह मनाया गया है, इसकी थीम भी आपको ध्यान रखना है। स्तनपान एक शिशु को जीविका प्रदान करने की क्रिया है। डॉक्टरों का सुझाव है कि शिशु को विशेष रूप से कम पहले 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, UAE का भी पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बना है UAE, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। UAE परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है। इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस फैक्ट में। UAE दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादकों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अपने पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन भारतीय भाषा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी AIIB के अध्यक्ष बने हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिन लिकुन को बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं जिन लिकुन, इनको AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं। एमादू गोन कूलीबली की अचानक मौत के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायोको को प्रधानमंत्री नामित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है हमीद बाकायोको। इनको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ही रक्षा मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN दिवस है, जो कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बढ़ावा देता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा इस विचार के साथ की थी कि लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदायों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। तो ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? ये 2011 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन ही लाता हूँ, और उसमें से भी मैं आपको इसमें छांट देता हूँ टिक लगाकर। तो आपको जो टिक वाले हैं वही क्वेश्चन पढ़ना है। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।